नमस्कार बच्चों को, जय हिंद। तो जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, आज भी बात करेंगे, है ना। और क्या बात करेंगे, एकदम मनोरंजन के साथ पढ़ाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे में दिमाग पर बहुत जोर भी नहीं पड़ेगा और बातों बातों में सब सीख जाएंगे। अब देखिए कैसे करके देखते हैं, कहने की बजाय, सिंपल सी बात है। तो आज हम लोग कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो उसमें बड़ा डर लगता है। कोई भी काम, हमें नहीं, आप लोग भी, इन सभी लोग, ठीक है। क्या डर लगता है? लोग क्या कहेंगे। कितने लोग? 4 लोग क्या कहेंगे। इसी बात का डर लगता है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। ठीक है, यहां 4 लोगों को परमिशन दे दीजिए कहने के लिए, क्योंकि वो 4 कहेंगे ना तो हमारा फायदा होगा, हम लोग सीख जाएंगे। तो 4 लोग एक ही बात कहेंगे, क्या? कमाओ। इसका मतलब क्या कि अगर कोई भी काम करते हैं और उसके वजह से कोई भी कमाई होती है तो उस काम के करने में 4 ही लोग लगते हैं, जिसको हम लोग 4 फैक्टर के रूप में पढ़ चुके हैं। और उसी को हम लोग देखते हैं कि वो 4 लोग जो हेल्प करेंगे आपको कमाने में, वो कौन कौन है। अभी हम टॉपिक की बात नहीं करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट की हम बात नहीं करेंगे, अपने आप आ जाएगा। उसको अपने आप आने दीजिए ना, ऐसे ही आप भी पढ़ते रहिए, अपने आप आ जाएगा। अब देखिए भाई, वो 4 लोग कौन हैं जो हमारा और आपका हेल्प करेंगे। किस लिए? कमाने के लिए। ठीक है, तो उसमें से पहला जो लोग है वो है लैंड। वो है क्या? लैंड। हम लोग इंग्लिश में इसी तरह से पढ़ चुके हैं। अरे सीधी सी बात है यार। पहला है आपका यानी जमीन। जमीन है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हम इससे पहले भी हम लोग 4 फैक्टर को पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा कौन सी बात कहने जाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहां ये यूज किया जाएगा बात की बात है। जैसे मान लीजिए कि आप घूमते फिरते कुछ महीनों के लिए यहां से विदेश चले गए, है ना। विदेश का नाम आता है तो बार बार अमेरिका का नाम आता है जुबान पे। चलिए अमेरिका चले गए, वहां गए, वहां कुछ काम किए, कुछ पैसा मिला। तो आपने देखा पैसा तो मिला है बड़ा अच्छा खासा, और यहां पैसा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर पैसा बनेगा। तो आपने क्या किया कि वहां जमीन खरीदी, मकान बनवा ली या फ्लैट खरीद ली। अब कुछ दिन के बाद हुआ, अरे यार मैं कहाँ आ गया, मम्मी पापा तो अपने देश में ही रहते हैं, चलते हैं वहीं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, आ गए अपने देश। तो आपके दिमाग में एक बात जाएगा ना, क्या जाएगा कि आखिरकार वो जो मकान आपने बनवाया है ना, आपके कमाई का वो हिस्सा है, पार्ट है, बड़े मेहनत से खून पसीना के द्वारा आपने कमाया है उसको, तो आप क्या करेंगे, उसको भाड़े पर दे देंगे। ठीक है ना। तो वहां के लोग आपके मकान का इस्तेमाल करेंगे और उसके बदले में जो भाड़ा है, जो रेंट है, यानी जो आपके पास पैसा आएगा, उस इनकम का नाम क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा। वो आपके पास आ गया तो आपकी कमाई हो गई ना। आप कौन है भाई? आप अपने देश के रेजिडेंट हैं, और रेजिडेंट की मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 4 लोगों में से पहला लोग आपके साथ हो गए, किस रूप में? जमीन के रूप में। अब देखिए कैसे वो इनकम आपके देश का हो गया। अब 4 में से दूसरा आता है, ठीक है, वो है आपका लेबरर यानी मजदूर। हम सभी लोग मजदूर हैं, है ना। जो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ भी प्रयास करता है, उसके बदले में उसको जो भी मिलता है तो पक्का है तो वो आप ही कमाई होगी। तो आप फिर मान लीजिए अमेरिका गए, वहां आपने कुछ काम किया, कुछ भी काम किया दूसरे के लिए, उसके बदले में वो आपको कुछ दिया, मजदूरी दिया यानी सैलरी दिया। और ऐसे कंडीशन में आप पूरे साल तक वहां नहीं रहे, गड़बड़ हो जाएगा ना। वहां रहेंगे तो रेजिडेंट तो वहां के हो जाएंगे, यहाँ के नहीं। लेकिन आप रेजिडेंट कहाँ के? इंडिया के हैं। तो 3-4 महीने आपने वहां पर कोई काम किया, मान लीजिए नौकरी ही की, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए नौकरी। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको कुछ भी पैसा मिला तो पैसा, वो कमाई आपका ना हुआ। अब आप कौन है? इंडिया के रेजिडेंट हैं, ठीक है। तो वो इनकम कहाँ का हो गया? इंडिया का हो गया, ठीक है ना। वो इंडिया का हो गया ऐसे कंडीशन में। बात समझ में आ गया?
अब ऐसे कंडीशन में दूसरा फैक्टर क्या, लेबरर। ठीक है, अब ऐसे में जो आपको मजदूरी मिलेगी यानी वो कमाई किसका होगा, आपके देश का होगा। अब चार में से अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा है भैया कैपिटल। तीसरा है कैपिटल, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि वहां आप फिर अमेरिका में गए, कुछ महीने तक रहे, पूरा 12 महीने नहीं रहे, कुछ महीने तक रहे, और ऐसे कंडीशन में आपने कुछ पैसा कमाई, उसके बाद उसको बैंक में आपने जमा कर दिया। बैंक में आपने जमा किया, बैंक उस पैसे का इस्तेमाल किया, तो आपका पैसा आता है ना जो उसने इस्तेमाल किया, तो उसके बदले में आपको कुछ देगा जो आपकी कमाई होगी। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में जो कमाई होगी यानी आपको जो मिलेगा उसको कहते हैं इंटरेस्ट। तो 3 की कमाई होगी। अब चौथा जो कारक है, चौथा जो फैक्टर है, वो है इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ जो मिलाता है, जो रिस्क लेता है। सब तो अलग अलग थे ना, और इसके बदले में यानी इनको मिलाने के बदले में, ना मिलाए तो काम ना हो, तो कौन है, वो एंटरप्राइज है, ये एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब वो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज जो है ऐसे कंडीशन में तीनों फैक्टर्स को मिलाता है, तब इस रिस्क के बदले में, इस काम के बदले में उसे भी कुछ मिलेगा। तो ये जो मालिक है, इस मालिक को भी कुछ मिलेगा प्रॉफिट के रूप में, ये भी कमाई उस मालिक का है। वो मालिक है कौन, रेजिडेंट है। कहां का, आपके देश का, इंडिया का। तो आपने एक बात देखी क्या, अगर ये 4 ही फैक्टर होते हैं, 4 ही कारक होते हैं, यानी 4 लोग होते हैं और यही कमाई के लिए हकदार होते हैं, कहीं भी कुछ भी काम होगा जिससे कुछ पैसा मिलेगा, कुछ कमाई होगा, तो इन चारों के माध्यम से मिलेगा। तो ये चारों ने कमाया कहां से, बाहर के देशों से। ठीक है, तो वो कमाई किसका हुआ, आपके देश का हुआ, क्योंकि ये रेजिडेंट कहां के हैं, आपके देश के। इसी तरह से बाहर के देश के 4 लोग अगर आपके देश में आ गए और आपके देश में ये अपना काम दिखाए, काम किए, यानी अमेरिका से कोई व्यक्ति आपके देश में आ गया और आने के बाद कुछ काम किया, कुछ पैसा हो गया, फिर यहां कोई जमीन खरीदा और उससे मकान बनाया, और फिर कुछ महीनों के बाद मकान बना के चला गया, तो वो भी छोड़ नहीं देगा अपनी इस कमाई को। तो इसके बदले में उसने मान लीजिए किसी को भाड़े पे दे दिया, और ऐसे कंडीशन में जो भी भाड़ा मिलेगा उसकी कमाई न होगी। तो कौन है, वो अमेरिका का रेजिडेंट है, आपका देश का नहीं। तब आप यानी इंडिया के लोग उसको पे कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए लेबरर है, यानी कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से यहां पर आया घूमने फिरने के लिए, अच्छा लगा, किसी कंपनी में काम करने लगा 2-4 महीना, अब उसको पैसा मिल गया, मनी मजदूरी मिल गई, तो वो मजदूरी जो हुआ, वो कमाई हुआ कहां का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, है ना। और पेमेंट कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं, यानी इंडिया दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा फैक्टर है यानी कैपिटल। तो भाई ऐसे कंडीशन में वहीं ऑस्ट्रेलिया के लोग यहां आए, आने के बाद मान लीजिए कि कुछ पैसा बच गया, बैंक में जमा कर दिया, जमा करने के बाद बैंक ने उस पैसे का इस्तेमाल किया, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट दिया, किसको, उस व्यक्ति को जो ऑस्ट्रेलिया से यहां पर आया हुआ था। तो इनकम किसका हो जाएगा, उस व्यक्ति का। वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट है, और पेमेंट कौन देगा, आप देंगे, यानी इंडिया देगा। इसी तरह से चौथा जो फैक्टर है वो एंटरप्रेन्योर है, यानी मालिक। अब ऐसे कंडीशन में जो मालिक है, अब वो मालिक क्या करेगा, इन तीनों फैक्टर्स को भाई इकट्ठा करेगा। सब तो अलग अलग है ना, तो इसमें लाभ भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है।
यानी रिस्क भी है, इसके बदले में उसको कुछ तो मिलेगा ये काम करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो वो कौन है, मान लिया तो ऑस्ट्रेलिया का है या तो अमेरिका का है। अब पेमेंट उसको कौन दिया, इंडिया ने दिया, तो कमाई किसका हुआ, ऑस्ट्रेलिया का हुआ, अमेरिका का हुआ, इंडिया का तो हुआ नहीं। तब यहां पर एक बात स्पष्ट हो गया, हम लोगों ने एक व्यापार किया दो पार्टी के बीच में, दो पार्टी के बीच में देखिए व्यापार किया और कुछ नहीं किए। उस व्यापार में क्या हुआ कि इंडिया के ये 4 फैक्टर्स जब बाहर के देशों में काम किए, उसके बदले में जो मिला इनकम वो कहां का हो गया, इंडिया का हो गया, क्योंकि वो चारों जो थे रेजिडेंट थे कहां के, इंडिया के। मतलब पहला फैक्टर अगर बात करें तो ऐसे में लैंड की अगर हिसाब करते हैं तो आपने देखा कि जो रेंट है वो मिलेगा किसको, इंडिया को। जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलेगा, इंडिया को। जो डिविडेंड है वो किसको मिलेगा, इंडिया को। इसी तरह से हमारे यहाँ के लोग अगर बाहर के देशों में काम करते हैं, मान लीजिए अमेरिका में काम किए, तो उनको जो सैलरी मिलेगी, उनको जो वेजेस मिलेगा वहां से, वो इनकम कहां का होगा, इंडिया का होगा। इसी तरह से रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है भैया कि वो मालिक जो इन तीनों फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज किया, इसके बदले में जो उसको मिला यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, उसमें से एक तो टैक्स के रूप में दे दिया और दूसरा हिस्सा डिविडेंड के रूप में दे दिया, और जो बच गया वो अपने लिए इस्तेमाल किया, ठीक है ना, यानी कंपनी के लिए इस्तेमाल किया। उसको रिटेन अर्निंग या सेविंग कहते हैं, ठीक है ना। तो वो किसका है, रेजिडेंट कंपनी का, यानी कंपनी किसका है, इंडिया का। बात समझा गया, यानी उस पर जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का वो किसका है, इंडिया का है। अब इसलिए वो इनकम किसका हो गया, इंडिया का हो गया। तो चारों फैक्टर्स का आपने देखा कि एरो के थ्रू अगर ये बाहर के देशों में काम कर रहे हैं तो इनकम किसका हो जाता है, इंडिया का हो जाता है। और इसी तरह से बाहर के देश के लोग, यानी ये चारों फैक्टर्स अपनी सेवाएं अगर आपके देश में दे रहे हैं तो आपका देश उनको पेमेंट करेगा, यानी सैलरी वेजेस अब इंडिया देगा किसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, यानी बाहर के लोगों को, तो उनका इनकम हो जाएगा। यही रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड इंडिया देगा किसको, बाहर के देशों को, तो उनका इनकम हो जाएगा। इसी तरह से रिटेन्ड अर्निंग पेमेंट देगा कौन, इंडिया, तो ये इनकम कहां का हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हो जाएगा। तो आपने एक आदान प्रदान देखा क्या, चारों फैक्टर्स का जो रिटर्न है, जो इनकम है, दो पार्टी के बीच में आपने आदान प्रदान देखा। पहला पार्टी क्या है, डोमेस्टिक कंट्री है, यानी अपना देश है इंडिया, और दूसरा बाकी के सभी देश जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहती है। तो इन चारों फैक्टर्स की कमाई का जो आदान प्रदान होता है ना, वही आज का कॉन्सेप्ट था, वही आज की बातचीत का मुद्दा था, और वो था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस हमने इंग्लिश में कहा, अभी मैंने जो आपसे हिंदी में बात की, ठीक है ना, आप एकदम इसी को पकड़ के रखिए, इसी को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भले अंग्रेजी में मैंने कहा, लेकिन इसी को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो मैंने आदान प्रदान किया ना, इसी को मैंने फार्मूले में यहां रख दिया क्या, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस थीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। तो आप जो है इसी का हिसाब किताब रखिए, जब भी इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जैसे दो पार्टी के बीच में हिसाब किताब होता है, मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपने मुझे 80 रुपया दिया, तो बताइए कुल लेके हमारे और आपके बीच में जो व्यापार हुआ उसमें से 20 रुपया का मेरा फायदा हुआ ना, तो जो मेरे पहले से था उसमें 20 रुपया और जुड़ गया। और दूसरा जो मैंने व्यापार किया, मेरा इनकम मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है, आपसे मुझे 100 रुपया मिला, लेकिन मैंने आपको 120 रुपया दिया। इसका मतलब कि मेरे पास जितना पैसा था उसमें से 20 रुपया और कम हो गया। बस यही हिसाब किताब चलेगा इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, जब हम लोग यूज करेंगे नेशनल इनकम और इनके एग्रीगेट के बीच में,
इसी तरह से मेरा रिक्वेस्ट है, आप ध्यान दीजिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।